हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमकॉम सेकेंड ईयर के MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन की वीडियो डाल रही हूँ। इससे पहले मैं MCO 1 और MCO 3 की ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। देखो बेटा, जो MCO 5 है उस असाइनमेंट में कुछ हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं और कुछ हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैंने खुद सॉल्व किए हैं, तो आप एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना। क्या हो सकता है कि प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए, बट मेरी तरफ से कोशिश ये है कि कैलकुलेशन ठीक हो। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा है द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड कॉस्ट शीट। तो बेटा, इसको अटेंड करने का जो तरीका है उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, कॉस्ट शीट के बारे में बताया कि क्या होती है कॉस्ट शीट। फिर उसके बाद बोला है कि प्रिपेयर अ परफॉर्म ऑफ कॉस्ट शीट शोइंग द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फिर बताना है कि कॉस्ट शीट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको एक परफॉर्मा के जरिए आपको शो करना है। तो बेटा, सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है कि कॉस्ट शीट की डेफिनेशन दी है, उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद क्या किया है, उसके कंपोनेंट को परफॉर्मा के थ्रू शो किया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द इशू एड्रेस्ड अंडर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो बेटा, इसमें क्या किया है कि जितने इशू हैं इस क्वेश्चन में, जितने भी इशू रिलेटेड हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, उनके बारे में लिखना है। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग। तो हमें क्या करना है, फिक्स बजटिंग और फ्लेक्सिबल बजटिंग के बीच में डिफरेंस लिखना है। सेकंड का जो बी पार्ट है उसमें बोला गया है डिफाइन बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले बजटिंग के बारे में बताना है, फिर बजटिंग कंट्रोल के बारे में बताना है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ बजटिंग सिस्टम। तो उसके बाद जो भी एसेंशियल्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, बजटिंग सिस्टम के लिए, उनके बारे में लिखना है। उसके बाद बेटा देखो, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बताया है कि आपको प्रिपेयर करनी है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके बारे में हम ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके हैं और हमने ये भी सीखा था कि कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन को मैंने वैसे सॉल्व कर दिया है, बट मैं आपसे फिर से कह रही हूँ उसको रीचेक जरूर करिएगा। हो सकता है कि प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक हो, कुछ मेरी रह गई हो, तो आप प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सिंपल है, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उनको एक्सप्लेन करना है। फिर जो इसका बी पार्ट है इसमें पूछा है व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बताना है। फिर लिखा है एक्सप्लेन द डिफरेंट मैथड ऑफ कंप्यूटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहले ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बताना है कि वो क्या होता है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताना है, फिर कैसे उसको कंप्यूट करते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, उसके बारे में बताना है। फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो। इसमें क्या करना है आपको कि करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चंस जो आपके दिया हुआ है ये आपके बुक में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट जो आप अगर आपका 12th का बेस क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, करंट लायबिलिटी अपॉन में करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, फिर क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। ऐसे करके ना सारे फॉर्मूले लगा के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए बेटा, जो इसके आंसर है, कुछ बच्चों ने मुझे बोला क्या मैम इसमें कितने शीट भरेंगे और कितने ये आंसर जो हैं क्या सफिशिएंट है। तो देखिए बेटा, एक आंसर को करने के लिए 4 to 5 6 तो आपको शीट चाहिए ही होती है, ठीक है। चाहे उसमें आप 4 भरें मिनिमम और मैक्सिमम 6 भी भर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर जब आप आंसर लिखेंगे तो इतनी शीट्स भरेंगे, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं भर रही हैं या किसी की राइटिंग प्रॉब्लम है या कुछ भी मान के चल रहे हैं हम, तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन तो कर ही सकते हैं ना हम। आपके पास बुक्स होंगी इग्नू की, अगर नहीं भी है तो नेट पर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा उससे रिलेटेड मटेरियल, तो आप भी उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग जितना आंसर मैं दे रही हूँ आपको वो सफिशिएंट है। जैसे देखो, आंसर 1 है जो उसकी लेंथ इतनी है, तो ये काफ़ी है। फिर आंसर बी का पार्ट का ये है, स्ट्रेटेजिक्स के बारे में बताना है कि कौन कौन सी इश्यूज हैं। ये डिफरेंस दिया हुआ है, फिर स्ट्रेटेजिक, फिर बजटिंग के बारे में बताया हुआ है। ये रहा मेन थर्ड क्वेश्चन। तो बेटा, क्योंकि मैंने इसको खुद सॉल्व किया है तो इसलिए आप एक बार, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप इसको एक बार रीचेक जरूर करना। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। करंट रेशो, ये डिटेल्स आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसके बाद इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा।
जैसे क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी इसमें, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, अपॉन में सेल इन 200। बट बेटा इसमें हमें दी हुई नहीं थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही बेस मान के चलेंगे और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना। और फिर ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। तो आई होप कि ये जो असाइनमेंट मैंने बनाया है वो आपके लिए यूज़फुल रहे और आप इससे अच्छे से असाइनमेंट बना के सबमिट कर पाएँ। इसके साथ साथ बेटा जो ये इसका लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, टेलीग्राम पे वीडियो डाल दूँगी, बट कुछ टाइम बाद हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हों, वॉइस टाइपिंग करती हूँ या फिर मैं जब टाइपिंग करती हूँ तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, फिर उसको करेक्ट करने के बाद मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।